अर्पिता मित्रा फ्रॉम आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड। और आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड लेकर आई है आर्ट की बातें, जहां हम मिलते हैं अलग अलग नए नए हस्तियों के साथ जो कला से जुड़े हैं। और इसी दिशा में आज हम मिलने वाले हैं दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट झरना पंडित से। झरना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस टॉक शो में जिसका नाम है आर्ट की बातें। थैंक यू सो मच मैम। झरना, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आर्ट की जो रुचि है आप में कब से स्टार्ट हुई, कब से आपने पेंटिंग करना स्टार्ट किया? मैंने बेसिकली 1995 से जब मैंने 11th किया, जिसमें मैंने टेक्सटाइल और फाइन आर्ट किया था, 2 साल की मेरी वो जर्नी थी। उसके बाद कॉलेज किया मैंने, जिसमें मैंने टेक्सटाइल और फिर फाइन आर्ट चूज किया मैंने। ये सब वोकेशनल कोर्स। और उसके बाद मेरी एक्सपोर्ट हाउस में जर्नी थी। 10 साल की मैंने एक्सपोर्ट हाउस में जर्नी थी, उसमें भी मैंने डिजाइनर के तौर में ही काम किया। अभी बहुत फिर कुछ टाइम मेरा ब्रेक हो गया था। अभी 2 साल पहले ही मैंने फिर से स्टार्ट किया अपनी जर्नी। जो मेरे गुरु हैं मिस्टर शादी सर, जो केरल के हैं, और उन्होंने मुझे थुली आर्ट सिखाई, जिसने मुझे मेरे अंदर बहुत एनर्जी डाली है और मुझे कहा है कि मुझे ये करना चाहिए। और मैं उसी के साथ, उन्हीं के आशीर्वाद के साथ आज मैं ड्राइंग के अंदर हूँ और कुछ आर्टवर्क्स बनाए हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, जिसमें एक अर्पिता मैम ने मुझे एक अचीवमेंट दी है, जिसके लिए मैं उनसे बहुत आभारी हूँ उनके, और हमेशा रहेंगे। थैंक यू इसी सो सब चीज मच से जुड़े हैं। झरना। आप बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट हैं। और जहां आपने थुली आर्ट का जिक्र किया तो थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि थुली आर्ट किस तरह से आप इस चीज को मानती हैं कि जो थुली आर्ट एक तरह की का फोक आर्ट है, इसको आप किस तरीके से और कैसे ये अलग है बाकी सारे फोक आर्ट से? थुली आर्ट इज अ लाइन आर्ट, इट्स अ बेसिकली लाइन आर्ट। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें तिरछी तिरछी आंखें जो हैं, वो नारी के अंदर के सौंदर्य को और प्रकृति को उभारित करती हैं, उसके बारे में डिटेल्स देती हैं, और जो फीलिंग्स हैं उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थुली आर्ट का जो बैकग्राउंड करने का स्टाइल है, इट्स अ वेरी डिफरेंट। और इसमें जो कलर्स का चॉइस है, बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट चलती है, बट जिस तरीके से उसमें एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में उनकी कलर्स के साथ उनकी एडिशन चल रही है। तो वो जो कलर्स हैं और उनके साथ धुली आर्ट के अंदर बहुत निखार आ रहा है। और जो मुझे मेरे टीचर ने सिखाया है, जिसके थ्रू, तो धुली आर्ट में एक प्राकृतिक दृश्य दिखाने की बहुत कोशिश की जाती है। ट्रेडिशनल आर्ट है, तो उसमें प्राकृतिक होना तो बहुत जरूरी राइट। कुछ हमारे दर्शकों को दिखाएंगे थोड़े से आर्ट जो आपने किए हैं। है। जैसे दिस इज धुली आर्ट, वाओ, बहुत बेसिकली, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, एंड दिस इज ऑल्सो धुली आर्ट। वेरी ब्यूटीफुल। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है थुली आर्ट? इट्स अ केरल। केरला का आर्ट है ये। वाओ, यहाँ अपने कलर्स के साथ थुली आर्ट को प्रेजेंट ये कर रहे हैं। कलर्स से मैंने इसको प्रेजेंट किया है, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी चीज में कलर्स डाल दिए जाते हैं, तो वो ज्यादा डीपनेस आ जाती है उसके अंदर। जरूर तो जरूर। और हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि झरना जी हमारे अभी आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड ने रिसेंटली एक ऑनलाइन एक एग्जीबिशन लॉन्च किया है, दैट इज द वर्चुअल इंटरनेशनल वर्चुअल फोटो आर्ट एग्जीबिशन 2023, जो यूट्यूब चैनल पे अभी भी अवेलेबल है। और वहां झरना जी ने पार्टिसिपेट किया और अपने कला का प्रदर्शन किया है। तो जरूर देखें उनके वर्क्स को, और उनके वर्क्स को अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर जुड़िए आर्ट मीनिया वर्ल्ड वाइड के साथ, ताकि आप उनके वर्क्स को परचेज कर सकें। झरना जी, अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं जो आपके वर्क्स हैं। जैसे आपने अभी जैसे आप वर्क्स कर रही हैं, तो थुली आर्ट के अलावा आप और क्या काम करती हैं? मुझे पोर्ट्रेट बनाना बहुत पसंद है, इसे मेरा क्रश कह सकते हैं। ओके क्योंकि ओके।
जब मैंने पोर्ट्रेट देखे थे, जब मेरा फ्रेंड सर्कल बना आर्टिस्ट का, तो मैंने पोर्ट्रेट देखे तो मुझे लगा कि भगवान ने कितनी अद्भुत चीज बनाई है कि पेंसिल से चित्र उतार दिया जाता है पेपर के ऊपर। तो वो मेरा क्रश कह सकते हैं उस चीज पे। तो मैंने पोर्ट्रेट बनाने की बहुत कोशिश की। शुरू में बहुत गलतियां भी हुई और गलतियों से सुधार भी बहुत हुआ, गलतियों ने मुझे निखारा भी बहुत। और उसी माध्यम से फिर मैंने अलग अलग तरीके से पेंटिंग्स करना शुरू किया, पेंसिल से वर्क करना शुरू किया, वाटर कलर का वर्क किया। उसमें से मेरे कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जो आप देखिए। ये मैंने वुमेन डे पे बनाया था, कल्पना चावला जी। हाँ, बहुत रियलिस्टिक वर्क है आपका, बहुत सुंदर, वेरी इस वेरी तरीके से फिर ब्यूटीफुल। मैंने कुछ लैंडस्केप पे भी वर्क किया, जिसमें मुझे पेंसिल शेडिंग जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कुछ लैंडस्केप्स बनाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस तरीके से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ इस तरीके के पोर्ट्रेट्स पे भी जाना जरूरी था, क्योंकि ये भगवान की देन रियलिज्म है। पे, और इनको रियलिज्म पे आपने काम रियलिस्टिक। किया और बहुत ही जी सुंदर तरीके से निखारा है। और मेरे ख्याल से ये जो आर्ट का जो फील्ड है, जैसे आप कह रहे जी, हैं कि हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया, सो मेरे ख्याल से आर्ट का दूसरा नाम एक्सपेरिमेंट ही है। नए बिल्कुल नए है मैम। तरीकों के साथ एक एक्सपेरिमेंट हम रेगुलर करते हैं, चाहे कलर्स के साथ या पेंसिल के साथ, दोनों को मिक्स करके या मिक्स मीडिया के साथ, कहीं पे भी हम लोग हम आर्टिस्ट शायद आर्ट को ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल मैम, ये एक सच बात है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है। पहले एक प्रकृति उन्होंने बनाई, फिर उन्होंने हम आर्टिस्टों के बीच में एक चीज ये डाली कि तुम इसे शीट पे उतार सकते हो, फैब्रिक पे राइट। उतार सकते हो, कैनवस पे उतार सकते हो। हमें इतनी सारी जो चीजें हैं, हम जब हंसते हैं, गाते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो वो सारी की सारी सोच हम अपनी शीट्स पे निकाल सकते हैं। अपने अंदर की भावनाओं को, रचनात्मक चीजों को, भावों को हम शीट पे पेंसिल कलर्स के साथ जब निखार देते हैं, शायद हाँ, उन्हीं को हम अप्रिशिएट कहते हैं, जिसे आप कर रहे हैं इस टाइम। हम लोगों को एक मौका दे रहे हैं अपने अपने आप को परफॉर्म करने का। इसी तरीके से मैंने ये सॉफ्ट पेस्टल से फ्लावर शेडिंग करी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स जरूरी हैं जैसे लाइफ में, तो जरूर ये सब किया। एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बोला कि प्रकृति को इतना सुंदर भगवान ने हमें ऑलरेडी दिया है, तो मेरे ख्याल से जी जो, अगर हम ये कहें कि भगवान से बड़ा आर्टिस्ट और कोई नहीं है, क्योंकि जी हम आर्टिस्ट जो भी ड्रॉ करते हैं, हमारे सामने ऑलरेडी वो चीजें हैं। अगर हम बिल्कुल मैम। पोर्ट्रेट करें या हम फूल करें या लैंडस्केप करें, वो भगवान ने हमें ऑलरेडी दिया है। हमें सोचना नहीं पड़ता कि पहाड़ कैसा दिखता है, हमें सोचना नहीं बिल्कुल। पड़ता कि ट्री कैसा दिखता है, हमने ऑलरेडी देखा है ट्री को। जो हमने हाँ जी देखा है, भगवान ने जो क्रिएट किया है, और वही चीज हम अपने पेपर्स पे लाते हैं। सो वो हम कितने रियलिज्म के साथ लाते हैं, वही चीज आर्टिस्ट की कला है। बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। और आगे आपके क्या करने का, और क्या आपके विचार हैं, आप क्या करना चाहेंगी, किस दिशा आ, में? अगर हम पूछे मेरा आपसे कि झरना, आप आज से 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगी? मैं अपने आप को एक टीचर के रूप में देखना पसंद, क्योंकि मुझे बचपन से लेके आज तक मेरे जितने गुरु मिले हैं, आप तक की जर्नी है मेरी जो आर्ट मीनिया वर्ल्ड वाइड तक, आपने मुझे टीचर का ओहदा दिया। मेरा पहला इनकम आपकी वजह से था। पहले मैंने सब छोटे बच्चों को कराया, लेकिन पहली इनकम आपकी वजह से थी मेरी आर्टिस्ट उसमें, जिसके लिए मेरे सर ने भी आपके लिए थैंक्स बोला था। सो दैट मैं अपने आप को एक टीचर के रूप में जरूर देखना चाहूँ, क्योंकि जो मैंने लिया है अपने टीचर्स के साथ, शायद मैं उन बच्चों को दे के ही उन टीचर्स का नाम कर सकते हैं। तो बहुत। मेरे टीचर्स भी मेरे को यही चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ। और Artmania Worldwide is actually blessed to have you with us as a teacher, so as the faculty of Artmania Worldwide. So it is really an awesome that such a beautiful artist is there with us. हमारे साथ जुड़े हैं इतनी बेहतरीन आर्टिस्ट जो आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड की फैकल्टी में है। सो और जिस तरीके से आप एक
एक टीचिंग को, आप एक प्रोफेशन को लोगों तक सिखाना, या टीचर का जो मेन काम होता है ज्ञान को बांटना, जितना हमें जी आता है, और उसी तरीके से हम इस चीज को सोसाइटी में फैला रहे हैं। आप एक खुशबू जी फैला रही हैं सोसाइटी में। सो बहुत बढ़िया काम कर रही है झरना जी। और बाकी मैं यही कहूंगी कि आपकी जो भी आपकी आशाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, आपके बेस्ट विशेस आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगे की जर्नी के लिए। आप आई, हमारे साथ जुड़ी, बात किया, अपने थॉट प्रोसेस को शेयर किया, खुली आर्ट के बारे में बताया और अपने वर्क्स को शेयर किया। सो थैंक यू सो मच झरना फॉर बीइंग हियर, being a great support to Artmania Worldwide. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।